पैसा सब कुछ नहीं होता है, फिर भी आज के समय में पैसा ही सब कुछ है। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और आने वाले फ्यूचर में भी मनी से हमारी ज़रूरतों को पूरा किया जा सकता है। पैसे के बारे में लोगों का सोच, हर आदमी चाहता है कि उसके पास अधिक से अधिक धन हो, पर लेकिन ऐसा होता नहीं है। दुनिया में करोड़ों लोग हैं जो धन के बारे में सोचता है, लेकिन धन अक्सर उन्हीं लोगों के पास जाता है जो धन को संभालने का नियम जानते हैं। अगर आपको धन की ज़्यादा ज़रूरत है तो आपको वो सब सोचना पड़ेगा जो ज़्यादातर लोग नहीं सोच पाते हैं। सबसे पहले आपको धन के विज्ञान को समझना पड़ेगा। धन भी अजीब चीज़ है, किसी के पास आता है तो बहुत आता है, उसे दुनिया की सारी सुख सुविधा मिलती है। दूसरी तरफ कुछ लोग धन के चक्कर में पूरी ज़िंदगी लगे रहते हैं, लेकिन उन्हें ज़्यादा कुछ हासिल नहीं होता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? इस दुनिया में किसी भी वस्तु का कुछ न कुछ नियम होता है, उसी प्रकार धन के भी कुछ विशेष नियम होते हैं। पैसों के लिए कोई शॉर्टकट जैसी चीज़ नहीं होता है। दोस्तों, आज के इस आधुनिक युग में पैसे कमाने के बहुत सारे उपाय हैं, जिसका उपयोग करके हम लाखों कमा सकते हैं। इसके लिए आपको दुनिया से कुछ अलग सोचना पड़ेगा। अगर आप अनलिमिटेड मनी के बारे में सोचते हैं तो आप जॉब के बारे में न सोचो तो अच्छा है। इसमें आप लिमिट पैसा ही कमा सकते हैं, अतः इसमें टाइम बर्बाद न करें। हाँ तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि वो कौन सा 5 नियम है जिससे आप अपने पैसों को हाई लेवल पर ले जा सकते हैं। लेकिन इससे पहले हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। अगर आपको 2 बैग दें, उसमें एक के अंदर सोने चांदी और पैसे भरा हुआ है और दूसरे के अंदर एक किताब है जो दौलत के नियम को दर्शाता है, जिसको पढ़ने के बाद आप सीख पाएंगे कि पैसे को कैसे मैनेज किया जा सकता है। हम आपको बता दें कि अधिकतर लोग उस किताब को नज़रअंदाज कर देंगे और सोने चांदी से भरा हुआ बैग ही उठाएंगे। फिर क्या, आने वाले समय में वो फिर से पैसों के लिए रोएंगे, क्योंकि उसे धन संभालने का ज़रा भी ज्ञान नहीं है। धन दौलत उन लोगों को ही मिलता है जिसको इसके नियम के बारे में जानकारी हो और जो इसका पालन करता हो। मैं आपको एक कहानी के उदाहरण से इस प्रक्रिया को समझाऊंगा, जिसमें दौलत बढ़ने के 5 नियम का रहस्य छुपा हुआ है। ये कहानी बहुत ही पुरानी है, जिसमें एक राजा अपने पुत्र को धन के विज्ञान समझने के बारे में जानकारी देता है। उसने अपने बेटे को वही 2 थैली दी है जिसमें धन और बुद्धिमानी का किताब था। राजा ने अपना पुत्र से कहा, अगर तुम इस धन को आने वाले 10 सालों में समझदारी से रखते हो और इसे बढ़ाते हो तो इस राज्य का वारिस तुम बनोगे। 10 साल गुजरने के बाद वो वापस आया और अपनी व्यथा पिताजी को सुनाने लगे। लोगों से दरबार भरा हुआ था, सबकी निगाहें उस राजकुमार पर था। उसने अपने पिताजी से कहा, मैं बिना सोचे समझे धन को खर्च करने लगा और कुछ ही दिनों में मेरी हालत गरीब लोगों जैसी हो गई।
मेरे पास कोई मनी मैनेजमेंट टिप्स नहीं था। मेरा सब धन धीरे धीरे समाप्त हो गया, लेकिन इसके बावजूद भी मैं हिम्मत नहीं हारा, मेहनत करता गया। अंत में उस किताब के सिवा मेरा पास कुछ भी नहीं बचा, जिसमें मैंने बहुत कुछ सीखा। जब मैंने किताब पढ़ा तो मुझे बहुत पछतावा हुआ कि काश मैं इस किताब को शुरुआत में पढ़ा होता। लेकिन जो हो गया वो हो गया। अब मुझे फिर से धन कमाना था और मैं खूब मेहनत करने लगा। देखते ही देखते धन की मात्रा बढ़ने लगी और कुछ ही दिनों में मेरे पास पहले से भी ज़्यादा धन हो गया। तो दोस्तों, हम जानेंगे कि उस किताब में वो कौन सा 5 नियम था जिसके वजह से राजकुमार कुछ ही दिनों में फिर से अमीर बन गया। नंबर 1, दौलत उस इंसान के पास खुशी खुशी आता है और अच्छी मात्रा में बढ़ता है जो अपनी आमदनी का कम से कम 10वें हिस्से का प्रयोग अपने तथा अपने परिवार के भविष्य के लिए जायदाद बनाने में करता है। नंबर 2, धनुष समझदार मालिक के लिए जमकर मेहनत करता है जो इसके लिए लाभकारी काम खोजता है। यह मवेशियों की तरह बढ़ता है। नंबर 3, ये उस सावधान मालिक के संरक्षण में हमेशा रहता है जो इसका निवेश सिर्फ समझदार लोगों के राय से करता है और इस पर हमेशा निगरानी रखता है। नंबर 4, धन उस आदमी से दूर चला जाता है जो इसके माध्यम से असंभव दौलत कमाना चाहता है। यह जो चालबाज लोगों की लुभावनी राय में फंस जाता है, यह जो इसे अपनी अनुभवीनता और रोमानी इच्छाओं के अधीन निवेश करता है। नंबर 5, पैसा उस आदमी के पास कभी नहीं आता है जो इसका निवेश उन व्यवसायों या उद्देश्यों के लिए करता है जिनसे वह परिचित नहीं है या जिनकी अनुशंसा अमीर लोग नहीं करते हैं। आप दौलत बढ़ाने के 5 नियम को अपनाकर इसे अच्छे से संभाल सकते हैं और आप लोगों से गुजारिश है कि इस नियमों को अपने बच्चों को भी सिखाएं ताकि वह भी धन के विज्ञान को समझें और अमीर बनने के राह पर चले। हालांकि आजकल के युवा भी इस बात को जानेंगे कि धन का महत्व कितना है। जैसे कि मैंने दौलत के बचत के नियम को बताया, इससे मेरा मतलब यह नहीं है कि आप ज़रूरती की सेवाओं में कटौती करें। जो फालतू के खर्चे हैं उन पर लगाम लगाया जा सकता है। दौलत के इस नियमों के बारे में अपने बीवी बच्चों से बात करें, क्योंकि जब तक पूरा परिवार इस पर फोकस नहीं करेगा तब तक आपके बैंक भर नहीं सकता। इस बात को आप भली भांति जानते हैं कि नाव में एक भी छेद पूरे नाव को डुबा सकता है। जी हाँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग ने सीखा कि कैसे दौलत बढ़ाने के 5 नियम के आधार पर हम अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। यह नियम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इसके बाद भी अगर कोई कमियां रह गई हो तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें। आपका कमेंट हमारे लिए अति आवश्यक है। धन्यवाद।